Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are sound and safe. My today's topic is for class 7th science. In my today's topic, I am going to discuss about water table depletion. Dear students, water table के बारे में हमने पढ़ा है. वाटर टेबल बेसिकली क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के अंदर जो वाटर होता है, उसका जो अपर लिमिट जोन होता है, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं. डिप्लीशन का मतलब है कम होना, किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ के कम होने को हम डिप्लीशन कहते हैं. What is water table depletion? The water table of a place may decreases if we keep on taking out more water. What is getting replenished due to rainfall? प्यारे बच्चों, जब हम पानी जो ग्राउंड वाटर है उसको हम ज़्यादा निकाल रहे हैं, लेकिन जो रेनफॉल हो रही है उसकी मदद से वो उतना नहीं फिल होता है जितना हम निकालते हैं. यानी हम पानी ज़्यादा निकालते हैं लेकिन ज़मीन के अंदर पानी कम जाता है. इससे क्या होता है, इससे जो वाटर लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता है, वो कम होता है. जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता है, तो इसी को हम वाटर टेबल डिप्लीशन कहते हैं. इसके बहुत सारे काजेज़ हैं. तो एक काज है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फ्रेश वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है. तो जब पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उससे भी वो भी एक काज है वाटर डिप्लीशन का. या हम ऐसा भी कहेंगे कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो हाउस जो कंस्ट्रक्शन हाउसेस है वो भी ज़्यादा होते हैं, रोड्स ज़्यादा बनते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी है वो कम होता है. दूसरा जो हमारा काज है वो है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़. जब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बन गई तो उनको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी एक काज है वाटर डिप्लीशन का. तीसरा जो है वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यानी जो फार्मर्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि बारिश कम होती है या बारिश नहीं पड़ती है. जो फार्मर्स हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. अपने जो उनको ज़मीन है उसको इरिगेट करने के लिए वो ग्राउंड वाटर का ही यूज़ करते हैं. तो उसकी वजह वो भी एक रीज़न है वाटर डिप्लीशन का, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है. ये भी एक रीज़न है वाटर डिप्लीशन का. चौथा जो मैंने यहाँ पे काज लिखा है वो है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन आपको पता ही है, जब हम जो दरख्त हैं, फॉरेस्ट्स हैं, वो कट करते हैं उसको हम मतलब डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. जो फॉरेस्ट्स है, जो प्लांट्स है, दरख्त है, ये ज़्यादा वाटर एब्ज़ॉर्ब करने में, ज़मीन के अंदर ज़्यादा वाटर एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. जब हम इन दरख्तों को काटते हैं तो इसकी वजह से भी जो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन है वो, इसकी वजह से जो क्या है, जो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन है वो कम होती है. तो ये भी एक रीज़न है वाटर टेबल डिप्लीशन का. जो लास्ट जो हमारा है वो है लो रेनफॉल. यानी जब बारिश कम हो रही है, कहीं इलाके हैं, कहीं मतलब अर्थ पर जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, या कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर ज़्यादा भी हो रही है, लेकिन जो लो रेनफॉल है वो भी एक रीज़न है वाटर डिप्लीशन का. क्योंकि जब बारिश नहीं हो रही है, ज़मीन के अंदर पानी नहीं गया है, उसकी वजह से जो वाटर टेबल डिप्लीशन है वो डिक्रीज़ होता है. जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्रीज़ होता है. तो बच्चों, ये मैंने कुछ काजेज़ बोले, वो यहाँ पे लिखे हैं या समझाए आपको वाटर टेबल डिप्लीशन के. और आज मैंने जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया वाटर टेबल डिप्लीशन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू.